मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा केटी आने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। ऐसी क्या चीजें है जिसकी वजह से आपको इस सब्जेक्ट में केटी लगता है? तो मैं दोस्तों यहाँ पे 5 चीजें बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो कभी इस सब्जेक्ट में आपको केटी नहीं लगेगा। अगर आप जैसे ही रिजल्ट आएगा, आप चेक करना, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा रिजल्ट का जैसे ही आप पीडीएफ देखोगे ना, हर 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे को मैकेनिक्स में केटी लगता है। बेचारा वो सब कुछ पढ़ के रखता है फिर भी उसको केटी लगता है। क्या ऐसे 5 चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। प्लीज आप ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप में से कितने स्टूडेंट अपने यूनिट टेस्ट में इस सब्जेक्ट के अंदर आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किए और आप में से कितने स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे भी आ रहे कि सर थैंक यू सो मच सर, बी ट्रिपल ई बी डबल ई और मैकेनिक्स इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में मैंने आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किया आपकी वजह से। इंस्टाग्राम पे लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने आपके लेक्चर्स नहीं देखे, इसकी वजह से मैं फेल हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे कितने भी आप लेक्चर्स देखोगे, आपको भी प्रैक्टिस करना है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनो। सबसे पहला पार्ट ये आता है कंटेंट। कंटेंट दो तरह से होते हैं दोस्तों। देखो, अगर आप गलत सोर्सेस को फॉलो कर रहे हो, गलत चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। पता चला आप मैकेनिक्स ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी मैकेनिक्स में 4 बार 5 बार फेल हो चुका है, घी स्पीड के मैकेनिक्स निकाला, और 4 5 बार घी स्पीड के मैकेनिक्स निकालने के बाद उस सब्जेक्ट में उसको थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप पढ़ किससे रहे हो, सच में मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स के लायक टीचर है कि नहीं है। तो सबसे पहला कंटेंट। तो मैं आपको एक दो कंटेंट बता रहा हूं। सबसे पहला कंटेंट, आप हमारा फ्री जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब का, ये आप फॉलो कर सकते हो। ये उनके लिए है दोस्तों जो लोग एफर्ट्स नहीं कर पाते। तो वो जो है वो अपना फ्री फ्री जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहां से वो अपने पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इसके बाद आपके पास एक बुक होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और बुक वाइज थोड़ा सा आपको 50% एफर्ट्स और देना चाहिए, तो आराम से इस सब्जेक्ट में आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो, ये अगर आप रूल को फॉलो करते हो। दूसरा जो रूल है दोस्तों वो है, अगर आप कैपेबल हो एप्लीकेशन से ज्वाइन होने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स और मैथ के लिए तो आपको ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो आगे बहुत तकलीफ हो जाता है और आगे सब्जेक्ट निकलता नहीं है केटी में। तो यहाँ पे ना मैंने 360 डिग्री एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व कराया है। मैं आगे बताऊंगा ये क्वेश्चंस क्या होते हैं। और जो एप्लीकेशन के अंदर मैंने सॉल्व कराए हैं हर एक चैप्टर्स में, अगर आप देखोगे तो, अगर यहाँ पे आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप ये पूरा पार्ट अच्छे से कवर कर सकते हो। और हमारे एप्लीकेशन में हमने, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, एसपीपी हो, डी बाटू हो, हाँ अमरावती हो, ऐसे मैंने अभी शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए हमने कोर्सेज बनाए हैं मैकेनिक्स के। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर समझो आप बाहर के यूनिवर्सिटी से हो, जैसे अभी बहुत सारे हमें कॉलेज या ऑटोनोमस कॉलेज के मैसेज आते हैं, तो उसमें एक दो टॉपिक जो है वो आपको नहीं रहेगा, पर बाकी सब पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ऑल यूनिवर्सिटी के कोर्सेस आज मैंने रिलीज किया, आप वहां पे जाके ले लो। ऑलमोस्ट 90% टॉपिक आपको मिल जाएगा। और 90% मैं बोलता हूँ कि आपको ना 60% टॉपिक अगर आप कवर कर दोगे तो आप आराम से पेपर का 80% पार्ट कवर कर दोगे, और 90% टॉपिक कवर करके पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर में ऑप्शंस भी आते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है, एक एक दो टॉपिक मिसिंग है, इसलिए मैं स्पेशल कोर्स तो नहीं बना सकता, पर ये ऑल यूनिवर्सिटी के कोर्सेस लेके आपका काम फटाफट कवर हो सकता है। यूट्यूब के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको एग्जांपल्स ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, फटाफट फटाफट बहुत सारे सम्स आप पीडीएफ से देख के खत्म कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास है। प्रॉपर कंटेंट को आपको ये दोनों में से जो आपसे पॉसिबल हो उसको आप फॉलो करो और फटाफट अपनी चीजों को कवर करो। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि इतना सॉल्व करने के बाद फिर कुछ सम्स आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन से मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे खुद मैंने सब करवा के दिया है, बस इतना इनफ है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है दोस्तों, 5QC। ये आप बोलोगे सर ये क्या रूल है? 5QC एक रूल है जो मैकेनिक्स में अगर जो फॉलो करता है उसको कभी केटी नहीं लग सकता। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पी मतलब होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट। यहां पे ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमेशा मैकेनिक्स के पेपर में देखा गया कि हमेशा 90% क्वेश्चंस दोस्तों चेंज होके आते हैं। 90% क्वेश्चंस दोस्तों चेंज मतलब, अगर समझो यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट का सम है, जैसे अभी समझो इस कॉन्सेप्ट का सम है, सम ऐसा ही रहेगा, नंबर सब कुछ चेंज होके आएंगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे समझो कभी एंगल देंगे, कभी इस फॉर्मेट में दे देंगे। तो इस तरह के हर वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चंस है दोस्तों मैंने एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व कराए हैं।
तो ये आपको, अब जब आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपको कवर करना है कि हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपका कवर होना चाहिए, एक भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि ईच कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के कम से कम दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आपका मैकेनिक्स आराम से निकल जाएगा, निकल जाएगा मतलब टॉप कर सकते हो दोस्तों इस सब्जेक्ट में हर कॉन्सेप्ट के। जैसे अगर कॉन्करेंट है उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर समझो पैरेलल कॉन्सेप्ट है उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। सेंट्रॉइड के तो मुझे ऐसा लगता है 5 से ज्यादा करना चाहिए, बट अगर 5 आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। अब यहाँ पे पता चला आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिक्स के लिए। देखो 360 डिग्री क्वेश्चंस, अब देखो 360 डिग्री क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। जैसे मैं इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो यहाँ पे ले रहा हूँ, इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, और जो यहाँ पे फोर्स है, हाँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऐसे अगर आपने इस टॉपिक में अगर ऐसे समझो एक एक नॉर्मल सा सम आपने सॉल्व कर लिया, ऐसे नॉर्मल सा सम आपने यहाँ पे सॉल्व कर ली, ये मैं 4 क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ एवरग्रीन, मैंने एप्लीकेशन में इसी तरह से चीजें कंप्लीट की है। अब देखो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसा भी मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व करा के दिया है। तो आपको ये कैसे हो गया एवरग्रीन। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आप सॉल्व कर लोगे। और मैकेनिक्स में मैंने बोला हमेशा क्वेश्चन चेंज होता है, हमेशा, रेयरली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है पर क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में बच्चों को वहां पे ऑन द स्पॉट पेपर में अपना माइंड लगाना रहता है। पर अगर ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे ना तो इसमें कितना भी वो क्वेश्चन घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे, घुमा ही नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं एवरग्रीन क्वेश्चंस। जैसे आप कोई भी टॉपिक्स कवर कर रहे हो, जैसे कॉन्करेंट सोर्स कर रहे हैं, कॉन्करेंट में कितने क्वेश्चंस बनेंगे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा ऐसा क्वेश्चन होगा कि जहां पे एंगल मिसिंग होगा तो वहां पे ये इस फॉर्मेट में देंगे, इस फॉर्मेट में देंगे दोस्तों। कहाँ गया? हाँ, अगर समझो यहाँ पे कभी कभी कैसा होगा, यहाँ पे वो थीटा मेंशन करके देंगे, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी वो इस तरह से भी दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 3 देंगे, ऐसा भी दे सकते हैं। ये 3 एवरग्रीन क्वेश्चन है, तो ऐसा मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व करा है, यूट्यूब पे भी करा है, पर यूट्यूब पे देखो सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता, पर मैंने वहां पे कवर करा है। तो ये भी आपको फॉलो करना चाहिए आराम से, आपके सब्जेक्ट में कभी आपको इस सब्जेक्ट में तकलीफ नहीं होगा। चौथी चीज मैं अपने साइड से ऐड कर रहा हूं दोस्तों, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। कैसे यूज करते हैं, लाखों लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है, इवन मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं सब्जेक्ट मैकेनिक्स पढ़ाते हैं पर उनको कैलकुलेटर के बारे में, मैथ पढ़ाते हैं कैलकुलेटर पता ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि जब टीचर्स को कैलकुलेटर के बारे में नहीं पता है तो वो आपको सजेशन देंगे कि या तो ये कैलकुलेशन तो डायरेक्ट कर दो, पर जो कैलकुलेटर दे रहा है इंजीनियरिंग में, अगर आप जाके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें टाइम ज्यादा ले रहे हो तो आपको क्या मतलब है यार, कैलकुलेटर आना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लीज कैलकुलेटर आपको आना चाहिए, कैलकुलेटर में कमी मत करो, कैलकुलेटर किसी भी हालत में आना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ना मैथ का भी बिना मतलब का 10-10 स्टेप बढ़ा देते हैं। भाई कैल्सी दिया हुआ है, कैल्सी का यूज करो, बच्चों को भी समझाओ कैल्सी, और आप भी सीखो। मेरा भी कैल्सी, मेरे कैल्सी के वीडियो है, आप मेरे कैल्सी के वीडियो से देख लो फटाफट, और मेरे कैल्सी के वीडियो से देख के आप बच्चों को कैल्सी के हेल्प से समझाओ, बच्चे फिर बहुत अच्छा करेंगे। तो आपके हाथ में, अगर आपके यूनिवर्सिटी में कैल्सी बोला है तो भाई कैल्सी लो, एक हाथ में कैल्सी लो, कैल्सी की आदत होनी चाहिए। मैनुअल कैलकुलेशन मत करो यार, कैल्सी के हेल्प से फटफट, चाहे छोटा कैलकुलेशन हो ट्राई करो कैल्सी से करने के लिए, कोई मिस्टेक नहीं होगा। और ब्रैकेट कहाँ पे है, कैसे अपॉन लेते हैं, कैसे रेस टू देते हैं, सब मैंने सिखाया है। कैल्सी का वीडियो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप कैल्सी का वीडियो का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, प्लीज एक बार कैल्सी का वीडियो देखो। ये कैल्सी भी बहुत सारे स्टूडेंट को, आते हुए स्टूडेंट को फेल करा देती है सब्जेक्ट के अंदर, तो आपके साथ ये मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं देखता हूं इस रास्ते पे जाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट इस रास्ते पे जाते हैं। मैंने हमेशा आपको बोला कि 10 एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब 5 एग्जाम्पल्स पर हर टाइप के, इसीलिए मैंने बोला 360 डिग्री एवरग्रीन क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका काम हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से जाते हैं,
ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। देखो कुछ यूनिवर्सिटीज को एमसीक्यूज भी है, तो मैंने एमसीक्यूज के वीडियोस भी यूट्यूब पे बना के रखे, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी को एमसीक्यूज है, तो मैंने स्पेशल एमसीक्यूज का वीडियोस दोस्तों आपका लेटेस्ट एमसीक्यूज सॉल्व करके एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हम कोर्सेज के ऊपर काम करते हैं दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम बताएं क्वेश्चन पेपर्स, दोस्तों हर चीज होने के बाद लास्ट आपके पास ये बिना गलती किए जाना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। मैं देखता हूँ स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लेता है, क्वेश्चन पेपर नहीं देखता है। तो जाने के पहले दोस्तों दो पेपर देख के जाना, एक केटी पेपर और एक रेगुलर पेपर आपके यूनिवर्सिटी का, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, ये दो पेपर आप हमेशा एग्जाम में जाने के मतलब आपने पूरी तैयारी कर ली तो ये दो पेपर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, पेपर मत सॉल्व करो चलेगा, पर ऑब्जर्व करो, हाँ ऐसा क्वेश्चन आया, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, तो उससे क्या होगा आपका सम आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगा। सम आइडेंटिफिकेशन जो कैपेसिटी है, अगर वो आपके अंदर अपने आप अगर समझो वो टैलेंट आप सीख जाते हो तो आराम से सब्जेक्ट, जैसे ही आप फिर पेपर में जाओगे ना, अरे हाँ ये तो इसी तरह का सम है, ये तो इसी तरह का सम है, तो ये आप ध्यान से करके जाना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, मैकेनिक्स बहुत ही पावरफुल तरीके से हमने वहां पे कंप्लीट किया है। जय हिंद दोस्तों।